अपने घर को जाते हैं, यानी द्वारिकापुरी को सभी प्रजा ने बड़ा सम्मान किया, सेवा किया और प्रभु अपने माता पिता के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम किए। और उसी में भीष्म पितामह जी का उद्धार भी परमात्मा ने किया कि जो 54 दिन से बाढ़ों की सैया पर पड़े, भगवान ने उनको दर्शन दिया और गोविंद की प्राप्ति भीष्म पितामह जी की हुई। कुछ दिनों के बाद जब भगवान द्वारिकापुरी में पड़े रहे तो संदेश आ गया कि जिस बालक की रक्षा भगवान ने गर्भ में करी वो बालक आज जन्म ले लिया। सब आते हैं बधाई लेके, पांचों पांडवों के घर पर भगवान को भी निमंत्रण मिला, भगवान आए, यानी उस बालक को आशीर्वाद दिए और नाम रख दिए परीक्षित जी। परीक्षित जी नाम रख दिए। आज मेरे प्रभु जब दोबारा से द्वारिकापुरी में गए तो अर्जुन जी पहुंचाने गए कन्हैया को, क्योंकि बहुत सारे बधाई दिए थे साथ में, उनको लगा कोई चोर न लूट जाए, लूट ले कन्हैया के धन दौलत को, क्योंकि वो कई रिश्ते बनाए हुए थे, एक तो मित्र के और एक बहनोई के भी रिश्ता था, भगवान का भी रिश्ता था। तो उनको लगता था कि कन्हैया छोटे से कोई इनके धन को छुड़ा ना ले। जब वहां गए सारे यदुवंशी आपस में लड़ने लगे, सारे यदुवंशियों का नाश हुआ। कन्हैया धराधाम को छोड़ के सूक्ष्म रूप धारण करके भागवत जी में विराजमान हुए, यानी अदृश्य हो गए। पांचों पांडवों ने भी अपने साधन बनाए, यानी अपना एक ही लक्ष्य बनाया कि हमें भगवान के चरणों में रहना है। परीक्षित जी को 5 वर्ष के परीक्षित जी को गद्दी पे बिठाए और गद्दी पे बिठा के सीधे तीर्थ यात्रा में चले गए। कुंती माता ने अपने प्राणों को त्यागा कि कन्हैया के बगैर तो हमारा भी जीना बेकार है, यहाँ जीना नहीं है, यहाँ से चलो। यानी सब कन्हैया के बगैर अपने आप को नहीं समझ लिए। आगे परीक्षित जी धीरे धीरे बड़े हुए, इनका विवाह हुआ इरावती नाम की कन्या से और परीक्षित जी को 4 बच्चे भी। सबसे बड़े बच्चे का नाम है जन्मेजय जी। अब जन्मेजय जी राज्यभार को सब कुछ संभालने लगे, परीक्षित जी भजन करने लगे। एक दिन परीक्षित जी वन में एक धर्म रूपी बैल पृथ्वी रूपी गौ माता के अपमान को देखा। कलयुग ने एक विशाल शरीर धारण करके एक व्यक्ति के रूप में आया और धर्म रूपी बैल के 3 चरण को खत्म कर दिया। ये 4 चरण होते हैं ना बैल के, यानी ये दया, दान, पवित्रता, सत्यता। कलयुग में पवित्रता रह नहीं गई, घर घर में कुत्ते का निवास है, घर घर में लोग कुत्ते पाल रखे हैं। ये कुत्ते कौन पालते हैं? जो कुत्ते पालते हैं ना वो कोई इंसान नहीं होते। शास्त्र में नहीं कहा गया है कि कुत्ते पालो, गौ माता को पालो, है गौ माता की सेवा करो। जो गाँव विश्वस्य मात्र, विश्व की माता गौ माता जो हमें दूध पिलाती हैं, अपनी माता जी का दूध तो हम पीते हैं जब तक छोटे रहते हैं, लेकिन बड़े होते हैं गौ माता के दूध को ही पी के, हैं हमारे गौ माता को हत्यारे काट रहे हैं, हम उनकी सुरक्षा नहीं कर रहे हैं, घर में कुत्ते पाल रहे हैं। संत कहते हैं जो घर में कुत्ता पाल लिया वो कुत्ता का ही परिवार है, वो कुत्ते ही हैं। और ये कहीं पवित्रता रह नहीं गई, कहीं सत्यता रह नहीं गई, कोई सत्य नहीं बोलता। कलयुग किसी को सत्य नहीं बोलने देता, कोई किसी पे दया नहीं दिखाता। कलयुग में केवल एक चीज बचा है, दान, जिससे भगवान के मंदिर चल रहे हैं, भगवान की कथा चल रही। गरीब कन्या का विवाह हो रहा, लोग गरीब कन्या को देख के विवाह करा देते हैं, उसके रिश्ते करा देते हैं। आप ही गौर करो कि कलयुग में क्या बचा, वास्तव में बचा तो केवल एक ही दान बचा हुआ है। बोलिए श्री वृंदावन प्यारे लाल की महाराज। तो यहाँ बात आई कि पवित्रता रह नहीं गई। पवित्रता यानी पंडाल में भी लोग बैठते हैं ना, तो मंच के पास भी, अब यहाँ तो ऐसा कोई नहीं कर रहा, लेकिन कहीं कहीं जैसे गाँव में कथा होती है तो लोग चटाई के अंदर ही अपने स्लीपर को, चप्पल को लगा के बैठ जाते हैं कि कोई खींच ना ले। अब बताओ, कहते हैं पंडाल में चप्पल जूते पहन के नहीं जाना चाहिए, अपराध लगता है, लेकिन लोग चप्पल को लेके अंदर जाते हैं कि महंगे चप्पल है कहीं खो न जाए। इसलिए 7 दिन तक चप्पल आप पहनो ही ना, क्योंकि आपके चिंतन बिगड़ेंगे, चिंतन चप्पल के पास जाएगा, कहते हैं ना। और जो चोर होते हैं वो तो और खुश हो जाते हैं, अब तो पुरानी पहन के जाएंगे, नई पहन के आएंगे। तो इसलिए चोरों से सावधान, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। लोग मंदिर में भी जा रहे हैं, चप्पल ऐसे जगह उतार रहे हैं जहां से
से भगवान भी दिखे, चप्पल भी दिखे हैं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, और चप्पल के पीछे देख के चप्पल के पास त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविड़म त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। आधा मंत्र भगवान का जे, आधा मंत्र चप्पल का जे। तो ये पवित्रता रह नहीं गई है। तो अब से भी सावधान हो जाना भैया। चप्पल पहन के जो पापी बैल हाथ जोड़ के कहते हैं कि स्वामी कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। कोई न काऊ सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। हमारे कर्म ऐसे हैं जो हमारे पैर कट रहे हैं, आप चिंता ना करें। लेकिन परीक्षित जी के राज्य में कोई प्रजा दुखी नहीं है। उन्होंने जैसे कलयुग से मुलाकात हुई, कलयुग आता है धर्म रूपी बैल के चौथे चरण को काटने, परीक्षित जी ने रोका और तलवार प्रहार करने जाते हैं। परीक्षित जी के चरणों में कलयुग गिर गया, परीक्षित जी ने क्षमा कर दिया। क्योंकि पांचों पांडव जब जा रहे थे परीक्षित जी को 3 बातें बता के गए। एक तो गौ माता की सेवा, दूसरे संत सेवा, तीसरे चरण में यदि शत्रु भी आ जाए तो क्षमा कर देना। इसलिए कलयुग को परीक्षित जी ने क्षमा कर दिया। और कलयुग सोने के मुकुट रखा हुआ है परीक्षित जी के घर में, यानी वही सोने के मुकुट पहन के जाते हैं वन में। और जब कलयुग को उन्होंने आदेश किया, कलयुग हाथ जोड़ा कि स्वामी मैं कहाँ रहूं। उन्होंने कहा द्यूतम पानम स्त्रियः शुना यत्रा धर्मश्चतुर्विधः। द्यूतम पानम स्त्रियः शुना, जहाँ दूत क्रीड़ा कर रहे हैं, क्या ताश पत्ते जुए खेल रहे हैं, दारू पी रहे हैं, पराई स्त्री के साथ घूम रहे हैं, ऐसे जगह तुम्हारा निवास है, तुम जाओ। लेकिन उन्होंने कहा स्वामी ऐसे जगह तो जाते रहते, अच्छी जगह जाना है। उन्होंने कहा जाओ, तुम्हारा स्वर्ण में भी स्थान है। और सोने के मुकुट पहने, जैसे घर आके उतारे मुकुट में प्रवेश कर गया। अब इनकी बुद्धि नष्ट है। अब कहते हैं अष्ट धातुओं में सोना धातु नारायण का स्वरूप है, लेकिन तो उसमें कलयुग प्रवेश कैसे किया? क्योंकि वो पांचों पांडव अपहरण करके उस सोने के मुकुट को लाके रखे थे। चोरी किया हुआ धन, सोना चांदी, उसमें कलयुग का वास होता है। अपने द्वारा कमाया गया धन जो है उसमें भगवान का वास होता है। तो कभी भी जैसे रास्ते में स्वर्ण गिरा हुआ है आप उठा लें, उसमें कलयुग बैठा रहता है, यानी वो आपके घर को बर्बाद कर देगा। इसीलिए कहते हैं खोया हुआ सोना मिलना भी बेकार होता है और खोना भी बेकार होता है। और अपना जो जैसे आपको कोई गिफ्ट में उपहार दे दिया तो उसमें कलयुग नहीं बैठ सकता, वो भगवान का स्वरूप है। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री राधा रानी सरकार की जय जय। श्री राधे श्याम। बड़ा ही सुंदर भाव। आज परीक्षित जी सोने के मुकुट को धारण करके गए और वन में उन्होंने एक संत का अपमान किया जिनका नाम है समीक मुनि। और उन संत के गले में मरे हुए सांप पहना दिए क्योंकि उनको प्यास लगी थी। और संत भगवान ने बोला नहीं, जल नहीं पिलाया और इनकी बुद्धि खराब हुई, संत का अपमान किए। समीक मुनि के बेटे श्रृंगी ऋषि ने श्राप दे दिया कि हमारे पिताजी के गले में जिन्होंने मरा हुआ सांप डाला, बाकी आज के 7वें दिन उसी सर्प के पूर्वज तक्षक सर्प के डसने से परीक्षित की मौत हो जाएगी। परीक्षित जी को जैसे पता चला कि हमें श्राप लग गया, परीक्षित जी सब कुछ छोड़ के एक वृक्ष के नीचे जाके बैठ गए और भगवान का ध्यान करने लगे। और ध्यान करते ही स्वयं श्री सुखदेव स्वामी वन से चल दिए। कहते हैं कि प्यासा पोखरा के पास जाता है तो पोखरा ही प्यासा के पास जा रहा है। कृपा देखिए श्री जी की कि परीक्षित जी को कहीं जाना नहीं पड़ा, स्वयं व्यास जी चल के आ रहे हैं कथा सुनाने। उनके मन में ऐसी हलचल हो रही है कि हमें कथा सुनानी चाहिए। किसको? परीक्षित जी को। परीक्षित जी देखते ही सुखदेव स्वामी का सम्मान किया बड़े भाव से और उनकी वंदना करी, उनका पूजन किया और आसन दिया, बिठाया कि प्रभु जल्दी मरने वालों के लिए मुक्ति का उपाय बताओ कि जल्दी व्यक्ति जो मरने वाला हो उसकी मुक्ति का क्या उपाय है। परीक्षित जी इतने चालाक थे कि वो चाहते तो केवल अपने लिए वरदान मांगते, लेकिन अपने लिए कारण पूछते, व्यवस्था पूछते, लेकिन पूरे संसार के लिए उन्होंने मांग लिया कि जो जल्दी मरने वाला हो उसके मुक्ति का उपाय। सुखदेव स्वामी इतना प्रश्न सुनते ही इतने गदगद हो गए, इतने प्रसन्नचित हो गए कि
बारे परीक्षित तुम्हें तो कथा सुनाने में बड़ा आनंद आवेगा, क्योंकि भागवत कथा तो ऐसे लोगों को ही सुनानी चाहिए। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की, श्री वृंदावन